मैं इस वीडियो में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी अलग-अलग भावनाओं के बारे में सबको पता होना चाहिए। मैं मारी हूँ, 27 साल की हूँ, बॉन में रहती हूँ और एक मीडिया डिज़ाइनर हूँ। मुझे हैंडबॉल खेलने, संगीत बनाने और क्रिएटिव चीज़ें करने का शौक है। मैं हमेशा चाहती रही कि मेरे भी बच्चे हों, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं इस पर फिर से सोच रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा डर और चिंताओं से गुजरना पड़े। गुस्सा, बेबसी और हताशा, जलवायु से जुड़ी बेचैनी अलग अलग ढंग से जाहिर होती है। जर्मनी की एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कंपनी की प्रतिनिधि आंकड़े बताती हैं। हमने जर्मनी में 14 से 17 साल के 2000 किशोरों पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमें पता चला कि 68% बच्चे जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत चिंतित हैं और उनमें किसी न किसी तरह की क्लाइमेट एंजाइटी भी पाई गई है। अध्ययन में ये भी पता चलता है कि बढ़ती चरम मौसमी घटनाएं, पशुओं और इंसानों के लिए बसाहटों का खात्मा और पीने के पानी जैसे जरूरी संसाधनों पर बढ़ते टकराव को बच्चे जलवायु परिवर्तन के 3 सबसे डरावने नतीजे मानते हैं। आधे से ज्यादा बच्चे मानते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक असर पड़ेगा, जैसे ट्रॉपिकल बीमारियों का फैलाव, तीखी धूप और लू या अवसाद। जलवायु से जुड़े अपने डर को लेकर मारी अपनी दोस्त हाने से बात कर लेती हैं। फिर उन्हें लगता है कि ऐसा महसूस करने वाली वो अकेली नहीं। स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और वैज्ञानिक क्लाइमेट एंजाइटी को गंभीरता से ले रहे हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्टमुंड में स्टेफान हाइंसल जलवायु और मानसिक स्वास्थ्य पर शोध करते हैं। वो मानते हैं कि क्लाइमेट एंजाइटी बेचैनी के मनोविकार जैसी कोई बीमारी नहीं है। बेचैनी आमतौर पर बेतुके ख्याल और बिना सिर पैर वाले डर पैदा करती है, लेकिन क्लाइमेट एंजाइटी अलग चीज है। जलवायु संकट क्योंकि एक वास्तविक खतरा है, तो इसका मतलब जलवायु संकट से जुड़े डर बेकार नहीं, सही हैं। मौजूदा भविष्यवाणियां बताती हैं कि सदी के अंत तक 2.7 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। 2000 के दौर में पैदा हुए लोग जलवायु के ऐसे प्रचंड नतीजों का अनुभव करेंगे ही। हाने निजी और पेशेवर तौर पर एक जलवायु अनुकूल जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश करती हैं। फुल टाइम जैविक खेती करने के लिए उन्होंने अपना कैफे भी छोड़ दिया। हाने मुझसे ज्यादा दृढ़ है। क्या अपनी भावनाओं के साथ मैं भी ऐसी हो सकती हूँ? ज्यादा क्लाइमेट फ्रेंडली ढंग से जीऊं, कम से कम में काम चला लूं, सोच समझकर खरीदारी करूं। लेकिन मुझे ऐसी बड़ी कुर्बानियां देना मुश्किल लगता है। जब ऑनलाइन कोई पैंट्स का जोड़ा देखती हूं तो खरीदने का मन करता है, जबकि मुझे पता है कि ये खपत जलवायु के लिए अच्छी नहीं है। बुरी खबरों की ये बाढ़ और सबसे बढ़कर जलवायु संकट से जुड़ी तमाम खबरें देखकर लगता है कि आप ही इस सब के लिए जिम्मेदार हो। और फिर मैं खुद से पूछती हूँ, एक व्यक्ति के तौर पर मैं क्या कर सकती हूँ? और मेरे किए से कोई असर भी होगा? क्लाइमेट एंजाइटी से जूझ रहे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि वे और लोगों से मिलें जुलें और साथ में सक्रिय हों। अगर आपको लगता है कि साथ मिलकर आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपके जहन में इसका सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि तब आप खुद को इतना लाचार महसूस नहीं करते। शायद यही वो भावना है जो लोगों पर सबसे ज्यादा असर डालती है, एक किस्म की मायूसी या बेबसी। कार के बदले साइकिल। भले ही मारी अपनी दोस्त जितनी निरंतरता के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं कर पाती,
फिर भी अपने रोज के कामों को भरसक क्लाइमेट फ्रेंडली रखने की कोशिश कर रही हैं। वो फुर्सत के पल जीने पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं, जिससे उन्हें जलवायु से जुड़े अपने डरों से निपटने में ज्यादा सामर्थ्य मिलता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर जलवायु से जुड़े अपने डर के बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित होंगे। मुझे इससे काफी मदद मिली। मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस बारे में बात करने के बाद ही हम साथ मिलकर कुछ बदल पाएंगे।